हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 में हमारी सरकार ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कितने प्रकार की इकोनॉमी होते हैं, सरकार ने कितने प्रकार की इकोनॉमी में मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना, और दूसरी प्रकार की इकोनॉमी में होता क्या है और हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी में होता क्या है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ये बेसिक आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए। तो देखते हैं, नॉर्मली टॉक अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी: कैपिटलिस्ट यानी मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर बोथ प्ले रोल, एंड कमांड यानी प्लान्ड इकोनॉमी जहां पर प्लानिंग से सब चीजें होती हैं, जहां पर सरकार की ज्यादा चलती है। नाउ हम देखते हैं फीचर्स वन बाय वन। कैपिटलिस्ट यानी मार्केट इकोनॉमी में ऑनरशिप किसका होता है? यहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऑनरशिप टोटली मैक्सिमम, नॉट टोटली, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होती है। आपका सर्विस सेक्टर वही प्रोवाइड कराते हैं, रोड, आपके जो है जमीन, लैंड्स, रिसोर्सेज मोस्टली उन्हीं के पास होती हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट कंपनीज। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होती है? ये दोनों के पास होता है, यहां पर गवर्नमेंट के पास भी होता है और प्राइवेट कंपनीज के पास भी होता है। कमांड यानी प्लान्ड इकोनॉमी, इसमें क्या होता है? इसमें सब चीजें मैक्सिमम आपके सरकार के पास होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बोल सकते हो उसको, स्टेट मतलब आपका गवर्नमेंट, कंट्री, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास होती है ना। दूसरा देखते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट। यहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल मिनिमल होता है, केवल वो लॉ एंड ऑर्डर वो देखते हैं, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में देखो, गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज को सोली अपने पास रखता है। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज मतलब आपके हो गए डिफेंस, हो गए रेलवे, कम्युनिकेशन, स्पेस, माइनिंग, ठीक है, ये इसमें बहुत सारे और अभी आते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल होता है कि वो बैलेंस करके चले, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री अपने पास रखता है और प्राइवेट कंपनीज को वो गाइड भी करता है, रेगुलेट भी करता है उनको। यहां पर कैपिटलिस्ट में रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या बताया मैंने कि यहां पर आपका रोल इनका मिनिमल होता है। ये केवल आपको लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के टॉपिक पे ये प्राइवेट कंपनी से बात करते हैं, बाकी ये इनकी रोल मिनिमल होती है। कमांड इकोनॉमी में ये फुली ये कंट्रोल करते हैं, सब चीज ये डिसाइड करते हैं, क्या प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, किस प्राइस पे बेचना है, कहां बेचना है, ये सब कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट ही करती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, डिसीजन मेकिंग। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिसीजन मेकिंग डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है। गवर्नमेंट का रोल यहां पे है ही नहीं, जितना डिमांड है उतना सप्लाई है, ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई पे यहां काम होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में भाई आपका गवर्नमेंट डिसीजन लेता है, यहां पर प्राइवेट प्लेयर भी हैं और गवर्नमेंट प्लेयर भी हैं। गवर्नमेंट की सेक्टर्स अगर देख लो, मदर डेयरी की बात कर लो, मदर डेयरी चाहे तो अपना प्रोडक्ट को सस्ता कर सकती है फॉर सोशल वेलफेयर, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी वहीं पर अपना महंगा भी कर सकता है, ठीक है, वो डिसाइड कर सकता है मुझे कितना प्रोडक्शन करना है, क्या करना है। तो यहां पर डिसीजन मेकिंग आपको गवर्नमेंट अपने हिसाब से सोशल वेलफेयर को भी मेंटेन करने के लिए लेती है और प्राइवेट कंपनी अपना प्रॉफिट मोटिव्स को भी फुलफिल करने के लिए लेती है। यहां पर तो सब चीज डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। कमांड इकोनॉमी में सब चीज गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है, क्या प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन, प्रॉफिट करना है कि सोशल वेलफेयर करना है, यहां पे सब डिसीजन गवर्नमेंट करती है। नाउ प्रॉफिट मोटिव, जैसा मैंने बताया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्योरली मोटिव जो होती है वो प्रॉफिट ही होती है। यहां एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होता है। एफिशिएंसी मतलब यूज ऑफ रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज में ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा प्रॉफिट, यहां पर एफिशिएंसी मेंटेन होता है। लेकिन अगर आप एफिशिएंसी मेंटेन कर रहे हो तो सोशल वेलफेयर आप नहीं देखोगे, गैप बढ़ जाएगा, रिच ज्यादा होते रहेंगे, रिच ज्यादा रिच होते रहेंगे, गरीब ज्यादा गरीब होते रहेंगे। तो यहां पर आपका प्रॉफिट मोटिव में आपका जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्योर प्रॉफिट ही होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रॉफिट भी होता है, वेलफेयर भी होता है। गवर्नमेंट के भी सेक्टर्स हैं आपके जो हैं, वो अपना प्रॉफिट भी देखती है और सोशल वेलफेयर भी देखती है। कमांड इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, ठीक है, सिंपल, क्योंकि वहां पर तो कमांड इकोनॉमी में टोटली डिसाइड बाई गवर्नमेंट होता है ना, तो वहां पर प्रॉफिट का मतलब नहीं होता, वहां तो सोशल वेलफेयर की बातें होती हैं। थर्ड, एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी। जैसा मैंने भी बताया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ऑब्वियस है भाई, पैसा लगा के वो जो है रिसोर्सेज खरीदेंगे तो वो चाहेंगे कि उस रिसोर्सेज का मैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करूं प्रॉफिट के लिए, ठीक है।
तो यहां पर रिसोर्सेज की एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इक्वालिटी आपकी जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट गैप हो जाएगा। रिच ज्यादा रिच हो जाएंगे, गरीब ज्यादा गरीब हो जाएंगे। रिच और गरीब के बीच में गैप ज्यादा मिलेगा आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपकी एफिशिएंसी नॉर्मली होती है, ठीक है, एफिशिएंसी नॉर्मल होती है, लेकिन वहां पर मेन क्या देखते हैं, वहां पर इक्विटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, इक्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, सोशल वेलफेयर ज्यादा देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट भी सेक्टर में है ना, वो भी प्ले कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट तो कर ही रही है और वहीं पर साथ में साथ आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी चल रही है। माइनिंग कंपनी में देखो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी चीज अभी आजकल प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में जो है वो कंपनियां अपनी प्रॉफिट मेंटेन कर रही और गवर्नमेंट सेक्टर भी साथ में काम करके इक्वलिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है। कमांड इकोनॉमी में आपको एफिशिएंसी कहाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में चल रहा है काम, वहां पर तो मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर करना है, प्रॉफिट भी देखना नहीं है, तो एफिशिएंसी कम ही होता है। सबसे कम आपका एफिशिएंसी रिसोर्सेज के कमांड इकोनॉमी में होती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपका यूएसए हो गए, हांगकांग हो गया। हाँ, अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया, फ्रांस, यूके, ये कुछ मिक्स्ड इकोनॉमी के एग्जांपल हो गए। कमांड इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो अर्स्टवाइल यूएसएसआर एंड प्रेजेंट में आपका नॉर्थ कोरिया। तो ये आपका एक कंपैरिजन हो गया जहां पर हमने देखा कि आपको कैपिटलिस्ट यानी मार्केट इकोनॉमी में सोली डिसाइड होता है किस पे, डिमांड एंड सप्लाई पे। जितना डिमांड है उतनी सप्लाई आएगी। मेन मोटिव आपका प्रॉफिट मेकिंग होता है। प्राइवेट कंपनीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल को डिसाइड करना है कि मुझे क्या खरीदना है, क्या बनाना है, क्या बेचना है, और वो सोशल वेलफेयर उनका मेन मोटो नहीं होता, उनका मेन मोटो होता है प्रॉफिट मेकिंग। और उसी तरीके से हमने मिक्स्ड इकोनॉमी में देखा कि गवर्नमेंट जो है वो भी आपको साथ में साथ प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को जो है वो गाइड करती है, उनको रेगुलेट करती है। इनका रेगुलेशन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है इन कंपेरिजन टू दिस। इनका हो सकता है कि जीएसटी हो, बाकी कुछ हेल्थ सेफ्टी भी हो, पॉल्यूशन नॉर्म्स हो। तो इस तरीका से मिक्स्ड इकोनॉमी सपोर्ट भी करती है, रेगुलेट भी करती है, गाइड भी करती है। और आपके कमांड इकोनॉमी में सब चीज आपका गवर्नमेंट के पास ही होगा। प्राइवेट इंडिविजुअल कहाँ, वो लोग कुछ रोल प्ले नहीं कर पाते हैं। गवर्नमेंट ही सब डिसाइड करती है कि भाई मुझे कहाँ शॉप लगाना है, कितना लगाना है, क्या प्रोडक्शन करना है, क्या बेचना है। तो इस तरीका से हमने देखा कि 3 टाइप की इकोनॉमी होती है और हमारा देश जो है आजाद होने के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि भाई आपका प्राइवेट कंपनी उस टाइम में क्या रोल प्ले कर पाएगी, उनके पास इतना कैपिटल भी नहीं था। दूसरा, हमारे पास मास अनएम्प्लॉयमेंट थी, पॉवर्टी थी। तो उस समय अगर मैं प्राइवेट कंपनी के हाथ में अगर सरकार दे देती तो फिर वो प्रॉफिट मोटिव बना के गरीबी और भी बढ़ सकती थी। तो इसलिए सरकार ने बोला कि भाई हमें मिक्स्ड इकोनॉमी लेनी है। हाँ, और इसमें क्या है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह कमांड इकोनॉमी भी नहीं कर सकती, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपको सबको मौका भी देना है। तो उन्होंने कमांड इकोनॉमी को डेमोक्रेसी के हिसाब से मॉडिफाई करके आपको मिक्स्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट किया और इस तरीका से हमारा देश जो है आज मिक्स्ड इकोनॉमी में ही चल रहा है। अगर कोई भी अगर डाउट होगा तो मेरे से कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।